नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यून बी स्टडी चैनल पर। कल हम लोगों ने इस सीरीज का 11वां सेट किया और आज इस सीरीज का 12वां सेट हम लोग करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 उपनिषद प्रामाणिक हैं। ठीक है, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 उपनिषद प्रामाणिक हैं। ठीक, नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है। तो उपनिषद जो है वह दर्शन की विषय वस्तु है। ठीक है, उपनिषद दर्शन का विषय वस्तु है। आपका ये जो दर्शन सब्जेक्ट आया है ना, या दर्शन जो वर्ड आया है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना दर्शन शास्त्र वगैरह, तो यह सब्जेक्ट ही उपनिषद से आया हुआ है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो उद्गम है वह उपनिषद से ही है ना। आगे, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ठीक, जैमिनी। आगे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। ये चारों जो दर्शन हैं, इनके प्रवर्तक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो हम सभी को पता है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे, ओम लिया गया है। ओम जो शब्द है यह किससे लिया गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से, और इसी उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिया गया है। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे है भूकंप की तीव्रता का मापन। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट आपका है सुनामी शब्द की भाषा। तो सुनामी शब्द की भाषा जापानी है। यह जो सुनामी शब्द है यह जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा? यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो यह भी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, यह भी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही किया गया। आगे, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पर टोटल 114 दिनों की बहस हुई थी। ठीक है, संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए कुल 114 दिन बहस हुई थी। प्रारूप का मतलब यही हुआ कि
उस संविधान में कितने भाग होंगे, है ना, कितने अनुच्छेद होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो किया गया वो टोटल 114 दिनों तक किया गया था, ठीक। अब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे पहले पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, ठीक है। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। और संविधान सभा में यह कार्य यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनकर आए थे कब? विभाजन के बाद। तो जब विभाजन के बाद चुनकर आए ये, तो बंबई प्रेसिडेंसी की पुणे से चुनकर आए थे, ठीक है। विभाजन के पहले संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुनकर पहुंचे थे, है ना। और विभाजन के बाद संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बंबई प्रेसिडेंसी की पुणे से चुनकर पहुंचे, ठीक। आगे क्वेश्चन है रक्त समूह के प्रकार। तो रक्त समूह कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ओ, ए, बी और ए बी, यह 4 प्रकार हैं, ठीक है। ओ, ए, बी और ए बी। अब इसमें भी ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव निगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, वो भी अलग बात है, लेकिन ये टोटल 4 प्रकार के हैं, है ना। आगे है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो हम सभी को पता है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यदि ना पता हो तो जान जाइए कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। अब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता रक्त समूह ए ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव, ठीक। कई बार ओ दिया रहता है सर्वदाता रक्त समूह, या फिर सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में ए भी दिया रहता है, लेकिन ये जानते रहिए कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कई बार ये पूछ लेता है ना। आगे है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता, तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर की है, ठीक है। लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर खोज किया है किसका? आरएच फैक्टर का। आगे आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर जो है वह रक्त से संबंधित है, ठीक है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। सीएसओ की स्थापना एवं मुख्यालय, है ना, सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कहीं कहीं ऑफिस भी लिखा जाता है ना। फॉर्मल तरीके से इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, बाकी वैसे इसको बोला जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2 मई 1951 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है, ठीक। मुख्यालय नई दिल्ली में है ना। आगे राष्ट्रीय आय की गणना में सीएसओ की मदद करता है, ठीक है। सीएसओ का हिंदी मतलब क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ओके। राष्ट्रीय आय की गणना में सीएसओ की मदद कौन करता है? तो सीएसओ की मदद करता है एनएसएसओ, है ना, एनएसएसओ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नेशनल, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कहीं कहीं ऑफिस और कहीं फॉर्मल तरीके से जहां बोला जाता है वहां ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आगे है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग बूटअप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाती है, ठीक। ये आज का आपका 12वां सेट था, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।